जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथियों उम्मीद करते हैं आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। साथियों आप लोग फिजिकल के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जो कि 30% उसमें अंक लाना ही लाना होगा। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, लेनिन, अब्राहम अब्राहिम लिंकन। तो किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। साथियों प्रश्न को देख के आपके मन में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम जरूर छपना चाहिए। तो बताइए कौन से पाठ का नाम है, पुस्तक का क्या नाम है और लेखक का क्या नाम है। तो साथियों यह जो है आपका जो राइट आंसर बनेगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो महापुरुष थे उनका सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। अब साथियों यह जो प्रश्न है ये आपका पाठ है संस्कृति, पाठ का नाम है संस्कृति और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से यह प्रश्न लिया गया है साथियों। और इसके जो लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं। और साथियों यह एक निबंध है, संस्कृति यह एक निबंध है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी साथियों। वाह दबाव का परिणाम था, अंतः दबाव का परिणाम था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये किस पुस्तक से है, पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ए और बी दोनों, माने वाह दबाव का परिणाम और अंतः दबाव का परिणाम, यह दोनों उत्तर सही होगा। साथियों यह पाठ का जो नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। और पुस्तक है कृतिका भाग 2, आज्ञे जी की आत्मकथात्मक निबंध है साथियों यह, ठीक है। साथियों आप सभी लोगों के लिए लास्ट में हमने कृतिका भाग 2 का सिलेबस लाया हुआ है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको कृतिका भाग 2 का भी सिलेबस पता चल जाएगा। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमने आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 का भी पूरा सिलेबस, जिसमें गद्य खंड और पद्य खंड दोनों थे, दोनों का सिलेबस हमने दिखाया हुआ है। और साथियों हमारी एक प्लानिंग चल रही है आप लोगों की 30% को क्रॉस करने के लिए। एक प्लानिंग ये है कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अब हम आप लोगों के लिए काव्य खंड में ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होगी, गद्य खंड लगभग सारे स्टूडेंट कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और उसका आंसर भी दे लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी आशा है, मेरा मानना है कि काव्य खंड में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होगी। तो अब मैं काव्य खंड का पूरा चैप्टर शुरू से जितने भी 7-8 चैप्टर हैं काव्य खंड के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जो भी है, चाहे सूरदास के हों चाहे जयशंकर प्रसाद के हों, सारे चैप्टर को एक एक करके अब हम प्रैक्टिस सेट चलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट चलती रहेंगी। जीके जीएस का भी, हिंदी व्याकरण का भी और यह कृतिका और क्षितिज भाग 2 का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। लेकिन बीच बीच में हम अब काव्य खंड का भी सिलेबस कंप्लीट करवाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उधर से वो भी पढ़ते रहिए ये भी पढ़ते रहिए, एकदम आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो बताइए साथियों, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। लेखक के पिता ने, बाग के मालिक ने, मूसन तिवारी ने, लेखक की माता ने। तो साथियों किसने किया था, मूसन तिवारी ने किया था, ठीक है। अब यह प्रश्न देखते ही आपके मन में ये छपना चाहिए कि पाठ का नाम है साथियों माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं, ठीक है। शिव पूजन सहाय जी इसके लेखक हैं। और साथियों जब क्षितिज भाग 2 आए ना, उसी में दो आपके खंड मिलेंगे, काव्य खंड और गद्य खंड। कृतिका में सिर्फ आपको 4-5 शायद लगभग 5 पाठ हैं, बाकी काव्य खंड क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड और गद्य खंड यही दो खंड से 14-15 पाठ हैं। तो उन्हें ही आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है साथियों, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म की, हिंदू धर्म, सिख धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो किस धर्म की स्थापना की थी सिद्धार्थ ने बड़े होकर। तो साथियों किसकी की थी, बौद्ध धर्म की। अब ये सिद्धार्थ वाली कहानी किस में है, कौन सी पुस्तक में है। तो साथियों किस में है, यह जो है पाठ का नाम है संस्कृति और क्षितिज भाग 2 में है साथियों, जो कि गद्य खंड का है। क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 में 2 खंड आते हैं, अभी आपको बताया है, गद्य खंड काव्य खंड, तो यह गद्य खंड से लिया गया है और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। यह एक निबंध है साथियों।
अगला प्रश्न है, अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था? 2 वर्ष में, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो कितने वर्ष में साथियों? वो 6 वर्ष में अमरुद्दीन जो है 6 वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था। और साथियों अब यह प्रश्न देख के आपके मन में छपना चाहिए कि ये कौन से पाठ का है। तो बताइए साथियों कौन से पाठ का है? तो यह पाठ का नाम है साथियों नौबत खाने में इबादत, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में 2 खंड आते हैं, काव्य खंड, एक गद्य खंड, जिसमें से गद्य खंड से यह प्रश्न उठा है और लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है साथियों? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो किसके लिए किया गया है मधुकर? तो साथियों उद्धव के लिए। ठीक है, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। साथियों यह जो पाठ का नाम है वो सूरदास के पद हैं, सूरदास जी इसके कवि हैं। पुस्तक है क्षितिज भाग 2, काव्य खंड से यह लिया गया है। साथियों उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। कौन? सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं, जो सूरदास के पद 4 दिए गए हैं साथियों सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का या फिर शिक्षा का? तो किसका परिणाम बताया है? तो साथियों संस्कृति का परिणाम बताया है। अब साथियों यह प्रश्न देख के आपके मन में पाठ का नाम जरूर आना चाहिए, संस्कृति है। पुस्तक का नाम जरूर आना चाहिए जो कि क्षितिज भाग 2 का है, गद्य खंड से है, लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी। यह एक निबंध है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था? अमरुद्दीन शब्द आता है तो आपके मन में छपना चाहिए कि साथियों पाठ का नाम, अभी इसके पहले अमरुद्दीन शब्द आया था तो क्या था? तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। सलार हुसैन खां, सादिक हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली बख्श साहब। तो अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था साथियों? तो उनके जो परदादा का नाम था वो सलार हुसैन खां था। ठीक है। अब अमरुद्दीन नाम आता है तो पाठ का नाम याद आता है नौबत खाने में इबादत। पुस्तक है क्षितिज भाग 2। ठीक है, क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से यह प्रश्न लिया गया है। लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी, काठ का घोड़ा? क्या लेकर जाते थे? तो साथियों काठ का घोड़ा लेकर जाते थे। अब ये खिलौना वाली बातें किस चैप्टर में की गई हैं साथियों? पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम है साथियों माता का आंचल, और पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय। कृतिका भाग 2 आता है तो उसमें गद्य खंड और पद्य खंड का कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन क्षितिज भाग 2 आएगा तो आपको गद्य खंड और पद्य खंड जरूर ध्यान देना है, माने काव्य खंड और गद्य खंड। तो यह शिव पूजन सहाय जी क्या लेखक है माता का आंचल। ठीक है। अमरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? अमरुद्दीन आया तो आपके मन में पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत छपना चाहिए साथियों, और यह क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। अब चलिए बताइए आंसर क्या होगा? शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में या फिर धर्मशाला में? तो अमरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे साथियों? बालाजी के मंदिर में जाते थे। ठीक है, बालाजी के मंदिर में जाते थे। अब पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत हो गया। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण का, उद्धव का, कंस का या फिर बलराम का? तो किसका ध्यान करती हैं साथियों? तो वो श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। और गोपियां, उद्धव और ये कृष्ण किस चैप्टर से हैं साथियों? तो यह जो पाठ का नाम आएगा वो सूरदास के पद है, सूरदास जी इसके कवि हैं। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। 3 ग्रंथ हैं इनके। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए युग संदेश को किसको कहती हैं गोपियां कि कड़वी ककड़ी है? तो साथियों वो कहती हैं उद्धव द्वारा दिए गए युग संदेश को गोपियां कहती हैं। तो गोपियां, उद्धव, श्री कृष्ण, यशोदा ये सब आएंगे तो साथियों सूरदास के पद वाला पाठ होगा। पुस्तक क्षितिज भाग 2 होगा, काव्य खंड होगा। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, जिसमें से साथियों सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है।
लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे साथियों? तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी खेलना, चोर सिपाही बनना। तो कैसे खेल पसंद थे साथियों? यह जो है खेल वाला किसमें है? तो साथियों इसका आंसर जान लीजिए, तरह तरह के नाटक करना। और यह पाठ का नाम जो है साथियों वो माता का आंचल है। और पुस्तक है कृतिका भाग 2। शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। इस चैप्टर के लेखक अपने भीतर की विवशता को कैसे पहचानता है? साथियों हम आप सभी के लिए एक छोटा सा ऐसे ही वीडियो लाएंगे जिसमें आपको शॉर्ट में बताएंगे कि हाँ इस पाठ के ये लेखक हैं और इस पाठ में ये कहानी की बात की गई है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ अगर कहीं हमको नदी पहाड़ वाला सिस्टम दिखा तो कौन सा पाठ होगा, कहीं हमको खिलौना वाला दिखा तो क्या होगा, कहीं अमरुद्दीन साहब कभी रेल यात्रा, तो ये सब चीज़ें। तो एक छोटा सा वीडियो लाएंगे 20 मिनट का, 25 मिनट का, जिसमें आपको यही शॉर्ट में हम बताएंगे कि साथियों इस चैप्टर में इस कहानी के बारे में बात की गई है इस विषय में, और इस चैप्टर में इस विषय में बात की गई है इस तरीके से, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ ये इस चैप्टर का ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, बाकी आप उसको ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर के बारे में वो रहेगा कि हाँ ये इस चैप्टर में इस कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो बताइए साथियों क्या होगा? पढ़कर, लिखकर, सीखकर, गाकर लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है? तो कैसे पहचानता है? लिखकर पहचानता है। तो यह किस पाठ का है साथियों? तो जो चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। पुस्तक है कृतिका भाग 2, जिसमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है कि गद्य खंड है या पद्य खंड है। आज्ञा जी की आत्मकथात्मक निबंध है साथियों यह मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है साथियों? मंगोलिया, अमेरिका, जापान या फिर चीन। माने इस पाठ में, कौन से पाठ में? मैं क्यों लिखता हूँ, अभी जो उपरोक्त प्रश्न था उसमें मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो साथियों किस देश का वर्णन किया गया है? इसमें जापान का वर्णन किया गया है। ठीक है, पाठ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जापान का वर्णन किया गया है। और पाठ है साथियों मैं क्यों लिखता हूँ, कृतिका भाग 2 से है और आज्ञा जी की आत्मकथात्मक निबंध है। तो साथियों अब आते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड और गद्य खंड का पूरा सिलेबस हमने बताया हुआ है। आप लोग वहाँ जाइए, प्रैक्टिस सेट देखिए और सिलेबस भी देख सकते हैं। और आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम आपको कृतिका भाग 2 का सिलेबस भी बता दे रहे हैं कि कितने चैप्टर हैं, कृतिका भाग 2 में कितने आपको चैप्टर पढ़ना है। तो साथियों पहला चैप्टर है माता का आंचल, जिसको शिव पूजन सहाय जी लिखते हैं। जॉर्ज पंजन की नाक दूसरा प्रश्न पाठ है, कमलेश्वर जी की कहानी है। और साना साना हाथ जोड़ी ये है मंदू कांकरिया जी का। ऐही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा चैप्टर नंबर 4 है, शिव प्रसाद मिश्र जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, उनका यह पाठ है। मैं क्यों लिखता हूँ यह अज्ञेय जी का है। ठीक है, पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और इसके लेखक जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। तो साथियों कृतिका भाग 2 में कुल आपको 5 पाठ पढ़ने होंगे। 5 पाठ पढ़ने में कितना दिन लगेगा साथियों? आप हफ्ते में 2 बार अगर टाइम निकाल के पढ़ते हैं तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 5 चैप्टर। और ऐसे ही आप महीने में 8 बार पढ़िए, एक हफ्ते में 2 बार और महीने में 8 बार आप पढ़ेंगे तो वैसे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रश्न देख के पहचान लेंगे कि इस प्रश्न का यह प्रश्न इस पाठ का है, इस पुस्तक का है। ठीक है, आप पहचान ले जाएंगे इसको लिखा गया है अज्ञेय जी ने लिखा है या फिर शिव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, इस तरीके से आप पहचान भी लेंगे। तो साथियों ये था आपका कृतिका भाग 2 का सिलेबस और क्षितिज भाग 2 का सिलेबस हमने बता दिया, पेपर 1 का दोनों सिलेबस। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथियों, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साथियों अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 4 के बाद हम पहला पाठ लेके आएंगे सूरदास के पद। इसको कंप्लीट करवाने के बाद जस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आएगा। फिर ऐसे तरीके से चलता रहेगा साथियों, कोई भी सेट बंद नहीं होगा, चाहे वो हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो या कृतिका क्षितिज भाग 2 का प्रैक्टिस सेट हो, बंद नहीं होंगे, बस एक्स्ट्रा क्लासेज चालू हो जाएंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए साथियों, फिजिकल करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रिटर्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।